आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं पकोड़े, जिसको भी आप देंगे ना वो ना नहीं करेगी। और साथ ही में हरी चटनी हो तो वो क्या ही बात है। आज लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से पकोड़े बनाना। तो यहाँ पर एक बाउल में शामिल कर देंगे बेसन, जो कि हमने हाफ कप लिया है, आधा कप। और इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कुटी हुई। और इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच जायके के मुताबिक। नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। और हल्दी शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच। और इसमें जीरा शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच। और इसमें हम कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। और इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छे से हम बैटर बना लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्सर की मदद से, ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए और अच्छा सा बैटर बन के रेडी हो जाए। तो बचपन में हम ये पकौड़े बाहर से लेकर आते थे और खाते थे मज़े मज़े के। तो आज हम जब बना रहे थे घर में तो बचपन याद आ गया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो अब ये मज़ेदार से पकौड़े घर में बनाए और एंजॉय करें इस सीज़न को। तो इस कपाती ठंड में अगर गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात है। और साथ ही में एक कप चाय हो पकोड़ों के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन लेनी है, जिसको हाथों की मदद से क्रश कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे 1/4 कप, एक चौथाई कप। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो इसमें आप 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास चावल का आटा भी नहीं है तो गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार सा बैटर रेडी हो चुका है। इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसको हम इस तरीके से चिप्स की तरह कट कर देंगे। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो हमने इस साइज में इस शेप में इसको कट कर दिया है। दरमियानी आलू की स्लाइस हमने बना दी। इसको हम पानी में ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी हम आलू को कट करते हैं तो उसमें स्टार्च आ जाता है आलू का। इसको हम पानी में ऐड करेंगे तो पानी धुंधला हो जाएगा। ये देखें। अब इसको हम 3 से 4 मरतबा अच्छे तरीके से धो लेंगे साफ पानी से। उसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। अब इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच गरम तेल और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे बैटर बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अब एक आलू की स्लाइस लेंगे, उसको डिप कर देंगे इस मिक्सचर में। और एक साइड पे हमने गरम बॉईल करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको ऐड करते जाएंगे आलू को। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना होने लगे दोनों साइड से। हमें इसकी हाई फ्लेम नहीं करनी, बस दरमियान इसकी फ्लेम होनी चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से ये अंदर तक भी फ्राई हो जाए। तो ये देखिए लाइट गोल्डन होने लगे हैं। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप हमारी वीडियोस कौन सी शर्ट कौन से मुख से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने लगे हैं और ये फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ये बिल्कुल फ्री है। तो ये हमारे मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं हरी चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। तो ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये मज़ेदार सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसकी आप आवाज़ सुने कितनी क्रंची बने। यहाँ पर हमने एक अदद हरा प्याज लिया, जिसको हम चॉप कर लेंगे। अगर आपको हरा प्याज पसंद नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से पकोड़े बन के रेडी होते हैं। तो इस तरीके से हम चॉप कर लेंगे हरे प्याज को। और यहाँ पर हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज है, जिसको हम आधा कट कर लेंगे और इसको हम स्लाइस कट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से हिस्सों में इसको कट कर दें, उसको ऐड कर दें। तो उसको हम स्लाइस कट कर रहे हैं, इससे हमारे लचीदार से पकोड़े बन के रेडी होंगे। तो इस तरीके से प्याज को हमने कट कर दिया है स्लाइस कट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार से ये लच्छे बन के रेडी हो चुके हैं प्याज के। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे आलू लिए, जिसको हम स्लाइस कट कर लेंगे इस तरीके से। आप इसमें ज़्यादा आलू भी ऐड कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे आलू को इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इसको हमने स्लाइस कट कर लिया है, देखें। तो सबसे पहले आलू को हम स्लाइस कट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम जूलियन कट कर देंगे।
इससे हमारे लच्छे बनेंगे आलू के। तो आलू की स्लाइस को हमने बराबर कर दिया है। देखें इस तरीके से उसको हम कट कर देंगे, स्लाइस कट। आप इसकी मोटे स्लाइस भी कर सकते हैं, उसको पतले भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में कट करके समेट कर दें जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने कट कर देना है, जूलियन कट। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आलू के इस तरीके से हमने लच्छे बना दिए हैं, यानी कि जूलियन कट कर दिए। इस तरीके से सारे आलू को हम कट कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन से मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े घर पर तैयार करें आसानी से। तो इस तरीके से सारे आलू को हमने कट कर देना है, जैसे इस पहले हमने कट किया था जूलियन कट। तो यहाँ पर हमने पालक लिए 1 कप, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो पालक ऐड करने से पकोड़ा का जो जायका है वो डबल हो जाएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार से हमारे पकोड़े बन के रेडी होंगे। तो जो भी आपको सब्जी पसंद हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मेथी भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पालक को रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने 3 छोटी हरी मिर्च लिए, आप जायके के मुताबिक हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा, जिसको हम रफली चॉप कर लेंगे। तो आप अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्च को ऐड कीजिएगा, अगर ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च को, अगर कम पसंद है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम रफली चॉप कर लेंगे हरी मिर्चों को। इसको अभी हम जो है ना एक बाउल में ऐड कर देंगे सारी सब्जियों को। यहाँ पर हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे जिसमें सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, पालक, प्याज, आलू और हरी मिर्च वगैरह। सबको ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच, जायके के मुताबिक इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम हरा धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर हमने नमक शामिल कर देना है आधा बड़ा चम्मच जायके के मुताबिक, और हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ 1/4 कप। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया शामिल कर देंगे। तो हाथों की मदद से हम क्रश कर लेंगे धनिया को, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा पकौड़ों का। तो सबको ऐड करने के बाद इसमें हम बेसन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसन को अच्छी तरीके से हमने छान लिया था। तो जितने आप पकोड़े बनाना चाहें उसी हिसाब से बेसन को ऐड कीजिएगा। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद से हम थोड़ी सी सोडा शामिल कर देंगे, ये ऑप्शनल है। मीठा सोडा ऐड करने से पकोड़े हमारे फूलेंगे और साथ ही क्रिस्पी बनेंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और बेकिंग सोडा आपस में मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हाफ कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिएगा। इसमें बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरीके से सारी सब्जियां जो है ना वो आपस में बाइंड हो जाए, अच्छी तरीके से जुड़ जाएं। तो जब भी आप पकोड़े बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो ये पकोड़े जो है ना वो हमारे बिल्कुल नरम बनेंगे और क्रिस्पी और लचीदार नहीं बनेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी हो गए फ्राई होने के लिए। तो एक पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसकी आंच हमने धीमी कर दी और सारे पकोड़े इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे। तो तकरीबन 1 चम्मच इसमें हम पकोड़ा का मिक्सचर ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से हम थोड़ा हमने हाथों की मदद से ऐड कर देना है पकोड़ों का मिक्सचर। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक अच्छी तरीके से ये हमारे लाइट गोल्डन और ब्राउन क्रिस्पी ना होने लगे पकोड़े। अब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से, ताकि अच्छी तरीके से दोनों साइड से पकोड़े फ्राई हो जाएं और अच्छी तरीके से अंदर से आलू भी गल जाएं। इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। तो हमें इनको शैलो फ्राई करना है इस तरीके से। अब इसको हम जो है ना एक छन्नी की मदद से पकौड़ों को बाहर निकाल देंगे। तो ये मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी से पकौड़े रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के बने। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े आपको कैसे लगे, तो आप ये ट्राई करें और एंजॉय करें बनाकर फैमिली फ्रेंड के साथ। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होते हैं। आप इसकी वॉइस सुने, देखिए कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े के बने। आप ये फटाफट से मज़ेदार से पकौड़े ट्राई कर, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्रंची है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसलिए सबको बहुत पसंद आता है। तो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको स्नैक्स भी कह सकते हैं, इसको पकोड़े भी कह सकते हैं और इसको नाश्ता भी कह सकते हैं और इसको डोनट्स भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से बन जाते हैं, कम चीज़ों से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दो, साथ ही कुकिंग उतरा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं इसकी स्लाइस हमने कर दी, प्याज की इसकी हमने लच्छे अलग अलग कर दी, इसको हम बॉल में ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, जो भी आपको पसंद हो उसमें ऐड कर दें। अब इसमें हम ताज़ा मेथी शामिल कर देंगे 1 कप, और इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे जिसको हमने ग्रेट कर लिया था 1/4 कप, और इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, और इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, और इसमें नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक, हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, और दही शामिल कर देंगे 1/4 कप। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। तो इसको दही ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था 1 बड़ा चम्मच। अच्छी तरीके से सबको मिक्स करने के बाद इसमें हम बेसन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है, तो इसमें आप गेहूं का आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो आप हमारी वीडियोस कौन से शहर और कौन से मुल्क से देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखें, आप देख सकते हैं इसमें हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया, दही का इस्तेमाल किया है। दही से अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें, और ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी हमारे डोनट्स बन के रेडी हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मिक्सचर हाथों पे लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमने मिक्सचर लिया, जितने आप डोनट्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से थोड़ा-सा मिक्सचर लेना, उसको राउंड करके यहाँ पर हमने बटर पेपर का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर है वो हाथों पे चिपक जाएगा, इसलिए यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर हमने ये मिक्सचर को रख दिया। इसको हमने डोनट सा शेप बना दिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़े के हमारे बन के रेडी हो जाएंगे। तो उसको हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर लिया था, ये मीडियम लो फ्लेम कर दी ऑयल की। सारे डोनट्स इसमें ऐड करते जाएंगे और उसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से ये हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन थोड़ी सी क्रिस्पी ना होने लगे। ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और खस्ता से ये डोनट्स बन के रेडी होते हैं। तो आज है मेरी अम्मी जान का बर्थडे और आज न्यू ईयर भी है, तो आज हम सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम नींद से उठे तो आज बहुत सर्दी थी, इतना फॉग हो रहा था, बस कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, ठंड भी बहुत पड़ रही थी। तो सोचा सबसे पहले क्यों ना हम ये डोनट्स बनाएं, गर्मा गर्म खाएंगे, उसके बाद फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सा केक। तो अच्छी तरीके से इसको हमने फ्राई कर देना है। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, डोनट्स हमारे मज़ेदार से बन रहे हैं और ये देखने में बहुत ही मज़ेदार के लग रहे हैं। तो इस तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे डोनट्स को। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी होती है। तो इसको इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया। इसको हमें जो है ना किसी छन्नी में रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल हो वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए। तो ये रेडी हो गए सर्व करने के लिए। तो इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे डोनट्स फ्राई कर लिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं, कितने मज़े के बने हैं। तो ये बहुत ही गर्मा-गर्म है और ये खाने में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से, अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस मज़ेदार से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे हम गंदम के आटे से बनाने वाले हैं। अगर आप समोसा, कचौरी या आलू बड़े खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए जी बिना टाइम जाया किए आते हैं मजेदार रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमने ली थी 4 छोटी ब्रेड स्लाइस। तो ये छोटी तो इसलिए हमने 4 ली थी, अगर आपके पास बड़ी है तो आप 2 ले सकते हैं। इसको चॉपर में ऐड करके अच्छी तरीके से इसका हम चूरा बना लेंगे इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से ये हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब इन ब्रेड क्रम्स को हम रखेंगे साइड पर जब तक इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने ली थी 4 बड़े साइज के आलू जिसको अच्छी तरीके से हमने बॉयल कर लिया था। अब अच्छी तरीके से इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे आलू को इस तरीके से। आप चाहें तो आलू को मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 बड़ा साइज का प्याज लिया था, इसको हमने चॉप कर लिया था। हरी मिर्च जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। जीरा शामिल कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। चाट मसाला शामिल कर दिया और चिली फ्लेक्स शामिल कर दी। धनिया का पाउडर शामिल कर दिया, इसमें 1 छोटा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच और यहाँ पर हमने ताज़ा धनिया ऐड कर देने 4 बड़े चम्मच। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स जो हमने बना के रखे थे पहले ही वो इसमें हम ऐड कर देंगे आलू के मिक्सचर में। अच्छी तरीके से अब इनको मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाए, ब्रेड क्रम्स, आलू और सारे मसाले वगैरह। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं 2 बड़े चम्मच। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया, रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हम स्लेरी बनाए, उसके लिए यहाँ पर हमने गंदम का आटा ऐड कर दिया था 1 कप और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें बेसन या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक छोटा चम्मच नमक शामिल कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कीजिएगा जायके के मुताबिक। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। और इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, और इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, एक छोटा चम्मच, ये जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, जिसको अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया था, तो 2 से 3 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें एक बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च ली थी, जिसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसको इतना रोस्ट करना है जब इसकी जो छिलके हैं ना, स्किन, वो खुद ब खुद जो है ना अच्छी तरीके से अलग हो जाए टमाटर से और लहसुन से। तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगे थे इसको रोस्ट करने में। अब इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। स्किन जो है ना जली हुई, इस तरीके से हम निकाल देंगे, तो आसानी के साथ इसकी स्किन उतर जाएगी। अब अच्छी तरीके से सारे टमाटर और लहसुन की इस तरीके से हमने छिलके उतार दिए हैं। तो हमने यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की जवें लेनी है। अब इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में इस तरीके से कट कर देंगे। टमाटर को चॉपर में ऐड कर देंगे, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को। अब इसमें हम आधा इंच का टुकड़ा शामिल कर देंगे अदरक का। नमक शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, जायके के मुताबिक। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। इसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे, इस तरीके से फाइन पेस्ट बन जाए अच्छी तरीके से हमारी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पेस्ट बन चुकी है टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च की। रखेंगे साइड पर। तो एक पैन में शामिल कर देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, ज़ीरा शामिल कर देंगे और कड़ी लीव्स शामिल कर देंगे, कड़ी पत्ता। अब इसमें मिक्सचर शामिल कर देंगे टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का, जो हमने पहले ही बना के रखा था। चिली फ्लेक्स शामिल कर दी और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार चटनी रेडी हो गई है। रखेंगे साइड पर इसको। फ्लेम इसकी हमने बंद कर दी थी। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और आलू का मिक्सचर लेंगे और उसको थोड़ा सा इस तरीके से हम फैला देंगे, बीच में रख देंगे, चीज़ क्यूब्स बीच में रख देंगे इस तरीके से, और उसको हम कवर करके इस तरीके से बंद कर देंगे ताकि चीज़ बाहर ना निकले। इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको हमने शेप दे दिया। इस तरीके से हम सारे जो है ना बॉल्स बना लेंगे। तो अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो जो हमने स्लेरी बना के रखी थी उसमें हमने इसको ऐड कर दिया है बॉल्स को, और इसको डिप करके इस तरीके से हम फ्राई करते जाएंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरीके से सारे हम डिप करते जाएंगे स्लेरी में। इसको आप कबाब भी कह सकते हैं, आलू टिक्की भी कह सकते हैं, और इसको कचौरी भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे फ्राई कर देना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसके हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करते हुए। जब एक बार सारे ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे इस तरीके से। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स कहें, नाश्ता कहें, या आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको हमने सर्व किया गर्मा गर्म चाय के साथ और मज़ेदार सी चटनी के साथ जो हमने बनाई थी। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। वाओ, लुक एट दिस अमेजिंग चीज़। इसकी आप चीज़ देखें कितनी अमेजिंग। ये हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। इसको आप नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप डिनर या लंच में या टी टाइम में भी इसको खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।